जय हिंद साथियों। आप सभी से एक बात बोलना चाहते दोस्तों, कल के लिए सॉरी। जो कि कल आपके सामने क्लास नहीं ला पाए दोस्तों, ना कि सुबह में ना ही शाम में, उसके लिए दिल से सॉरी बोलना चाहते दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीजे बज रहा था दोस्तों, उसकी वजह से क्लास आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आप लोग माफ़ कीजिएगा। आज के बाद जो है दोस्तों कंटिन्यू क्लास रहने वाला है। देखिए, जब भी क्लास नहीं आता तो कुछ मजबूरी और कुछ परेशानी की वजह से क्लास नहीं ला पाते, प्रॉपर अपनी तरफ से डेली लाने की कोशिश करते दोस्तों। आप लोग प्यार दीजिएगा दोस्तों, आप लोग प्यार देना बंद कर चुके हैं दोस्तों। थोड़ा सा प्यार के साथ चाहिए दोस्तों, सपोर्ट चाहिए आप सभी दोस्तों का। ठीक है, इनको थोड़ा सा आपको अपना परिवार को ऊपर की ओर लेकर चलना है दोस्तों। सभी एक दूसरे को मदद कर पाए ऐसा परिवार को बनाना है, और सभी मिलजुल कर रहना दोस्तों। सभी को एक दूसरे से मदद करते हुए आगे बढ़ना है। और क्लास कल नहीं आने की वजह था दोस्तों कि डीजे बजने का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था दोस्तों, जो कि रिकॉर्ड करने में इम्पॉसिबल हो रहा था दोस्तों, नहीं हो पा रहा था। बहुत इंतजार करने के बाद भी बावजूद भी दिन भर इंतजार के किसी तरह शांत हो तो जो कि हम आपका क्लास रिकॉर्ड कर पाएँ, नहीं हो पाया दोस्तों, इंतजार था। और आपका इतिहास का कंप्लीट आपको 200 प्रश्न का करवाने वाले थे रोजगार वितरण के सर का, जो कि नहीं हो पाए दोस्तों। अगले वाला सेशन में आज के बाद जो है, आज जो क्लास आ रही दोस्तों, इनके अगले वाला सेशन में इतिहास का ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपको 200 प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, सभी दिल से आप सभी दोस्तों को दिल से माफ़ी चाहते दोस्तों। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए जोरदार। ठीक है दोस्तों, आप लोग चलिए आज जो है 3-4 टॉपिक और कंप्लीट करवा देते हैं मुगल साम्राज्य के। जैसे कि आपको कल करवाए थे अगले सेशन में बाबर, हुमायूं और अकबर। आज आपको 2-3 टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। उनके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, हो सके तो कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट तो नहीं करते हम, आपको मालूम है। चलिए, आपको पहला ही टॉपिक आपको जहांगीर करवाते हैं। जहांगीर को याद रखिएगा, पहला ही आपसे प्रश्न आएगा, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो यहाँ पे आप सभी को याद है दोस्तों, 1605 से लेकर 1627 तक रहा था दोस्तों। ये प्रश्न को पहले आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हो सके दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक करते हुए अपने परिवार में शामिल हो जाइएगा और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिए। इतना काम तो आपका बनता है दोस्तों, ये सब कर लीजिएगा। आप डेली, आपको पता है दोस्तों, इतना सा आप लोग मेरे भाई बहन है, सभी कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आपसे पूछेगा जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों। ये सब प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा। ये जहांगीर का वास्तविक नाम है सलीम, ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ये दोस्तों उसका वास्तविक नाम क्या है, सलीम है। अकबर सलीम को जो शेखू बाबा के नाम से पुकारता था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे याद पूछ सकता है दोस्तों। अकबर जो है सलीम को किस नाम से पुकारता दोस्तों, शेखू बाबा के नाम से जो है पुकारता था। जहांगीर का पूछेगा दोस्तों, किस वर्ष में 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था दोस्तों जहांगीर। ये प्रश्न यहाँ पे 3-4 प्रश्न आपसे बन चुका है एक ही लाइन में। यहाँ पे फिर से रिपीट करवा देते दोस्तों आप सभी दोस्तों को। जहांगीर का वास्तविक नाम है सलीम, और अकबर जो है सलीम को किस नाम से पुकारता था, शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। और जहांगीर किस वर्ष में गद्दी पर बैठा था दोस्तों, 1605 ईस्वी में बैठा था। ये प्रश्न को आप जरूर याद रख लीजिएगा। यहीं पे एक लाइन और है दोस्तों, जो कि एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। जहांगीर ने न्याय का जंजीर जो आगरा किले के समीप यमुना तट पर लगवाई थी दोस्तों। ये पूछ सकता है दोस्तों कि जहांगीर ने जो है न्याय का जंजीर किस नदी के जो है समीप जो है लगाया गया था दोस्तों, यमुना नदी के तट पर लगाया गया था दोस्तों। ये प्रश्न जरूर याद रख लीजिएगा, आगरा किले के समीप। ये प्रश्न को भी पूछा जा सकता है। नीचे एक लाइन और है दोस्तों, यहाँ लिखता है खुसरो। खुसरो दोस्तों कह रहा है कि 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था दोस्तों। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे भी बन सकता है। प्रश्न को फिर रिपीट कर लीजिए एक बार दोस्तों। खुसरो ने 1605 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया, और खुसरो की हत्या शाहजहां ने ही करवा दिया था दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। एक लाइन नीचे और कहता दोस्तों, गुरिल्ला जो तो युद्ध जो है पद्धति शुरुआत जो है मलिक जो है अंबर ने की थी दोस्तों। अहमदनगर के वजीर था दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप याद रख लीजिएगा। एक लाइन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में फिर से भी देखने को मिल सकता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के समीप जो है, जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची थी दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। मुगल जो है चित्रकला का जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची थी दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद आप रख लेंगे। यहाँ लिखता है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप याद रख लेंगे। मंसूर, अब्दुल हसन और बीसन दास और मनोहर थे दोस्तों। ये सब प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद रख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और कहता है कश्मीर का दोस्तों, यहाँ कहता है कि शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था दोस्तों। कश्मीर का जो है शालीमार बाग जो है दोस्तों, यहाँ पे किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। ये प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। यहीं पे आपका जहांगीर की मृत्यु होता है दोस्तों 1627 में। ये प्रश्न देखिए शॉर्ट था, आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना के दिए थे दोस्तों रोजगार वितेंगे सर। इससे प्रश्न बनता है, जो वो प्रश्न उठाया गया था जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सके तो नोट कर
लीजिए अच्छे से। यहाँ कहता है कश्मीर का जो है शालीमार बाग जो है जहांगीर ने बनवाया था, इनकी मृत्यु हो जाता दोस्तों 1627 वर्ष में। इसको भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए अब हमको नीचे दिखाते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां को भी अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आप सभी के एग्जाम के पेपर में दोस्तों। ठीक है, साथ ही यहाँ पे शाहजहां का आप कार्यकाल को देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में पेपर में देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ कहता है दोस्तों 1628 से ईस्वी से लेकर 1658 तक इनके कार्यकाल रहा है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम के पेपर में। यहाँ कहता है शाहजहां कहता है दोस्तों 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक जो रहा कार्यकाल दोस्तों, इस प्रश्न को भी याद आप रख लेंगे। यही लिखता है दोस्तों शाहजहां का दोस्तों 1628 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है दोस्तों, ये प्रश्न को भी अच्छे से याद रख लेंगे। इसका वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, वास्तविक नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं अच्छे से दोस्तों। यहाँ फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए प्रश्न को। कहता है शाहजहां जो है दोस्तों 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, इसका वास्तविक नाम दोस्तों शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम था दोस्तों। इसको अच्छे से एक बार याद आप रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है दोस्तों। यहाँ कहता है शाहजहां का विवाह दोस्तों अर्जुनमंद बानो बेगम के साथ हुआ था दोस्तों। आप एक लाइन और इस अच्छे से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है कि शाहजहां का विवाह दोस्तों अर्जुनमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसका जो है मुमताज महल के नाम से जाना जाता दोस्तों। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। मुमताज जो है महल का आसफ खान की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? आसफ खान की पुत्री थी। शाहजहां ने महावत जो है खान को खाना की उपाधि भी दी थी दोस्तों। ये प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए और रोक के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे बन रहा है दोस्तों साफ साफ। यहाँ आपसे प्रश्न बन रहा है शाहजहां का संघर्ष सिखों के 6वें जो है गुरु हरगोविंद सिंह से हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला के भेंट किया था दोस्तों। ये भी प्रश्न बन सकता है। शाहजहां का संघर्ष सिखों के 6वें गुरु थे दोस्तों हरगोविंद से हुआ था दोस्तों। ठीक है, यहाँ प्रश्न को याद आप रख लेंगे। और शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो है मीर जुमला से भेंट किया था दोस्तों। ये भी पॉइंट को आप याद रख लेंगे। नीचे जो लिखा दोस्तों यहाँ पे कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा के खान से निकाला गया था दोस्तों। ये प्रश्न बन सकता है। कोहिनूर हीरा जो है कहाँ से निकाला गया दोस्तों? गोलकुंडा के जो है यहाँ पे खान से निकाला गया था दोस्तों। ये प्रश्न बन सकता है। मुगल काल में गोलकुंडा जो है गोलकुंडा हीरों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है दोस्तों। ये आप केंद्र था। ये प्रश्न को भी आप याद आप रख लेंगे। यहीं पे एक प्रश्न और यहाँ पे लिखता है दोस्तों जो कि एग्जाम के पेपर से इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहता है शाहजहां को कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे दोस्तों, जिसमें कि दारा शिकोह सबसे ज्यादा जो है दयालु था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद आप रख लेंगे। यहीं पे एक लाइन और कहता है दोस्तों कि शाहजहां के मयूर सिंहासन का निर्माण बेबदाल खान जो है किया था दोस्तों। इसे तख्ते ताऊ भी कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद कर लेंगे। ये एग्जाम के पेपर से इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको स्टार देके लिख लीजिए। शाहजहां का मयूर सिंहासन का निर्माण दोस्तों किसने किया था? ये प्रश्न बनेगा दोस्तों बेबदाल खान ने क्या। इसे तख्ते ताऊ भी कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लेंगे। ताऊ से यहाँ कहते हैं। इसको एक लाइन और नीचे लिखता है दोस्तों शाहजहां ने जो है सिजाद और पबोस प्रथा का समाप्त कर दिया दोस्तों। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। सिजाज और पबोस जो है प्रथा किसने समाप्त किया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे। दारा शिकोह ने पुराणों की फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। पुराणों को फारसी अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। पुराणों की संख्या टोटल होता है 218 होता है दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप याद रख लेंगे। यहीं पे एक प्रश्न और बन रहा है दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, महाभारत का जो है फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से भी बदायूनी ने किया था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। कहता है महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से भी बदायूनी ने किया था दोस्तों। ये पॉइंट आपसे बन रहा है। यहाँ एक प्रश्न और है दोस्तों। कहता है कि ताजमहल जो है रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था दोस्तों। ये प्रश्न बार बार पूछा भी गया, कितनी बार, और पूछा भी जा सकता है। यह ईसा खान के देखरेख में बनाया गया था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। तो आप चलिए यहाँ पे आपका आ जाता है दोस्तों औरंगजेब। अब औरंगजेब का शासनकाल स्टार्ट होता है दोस्तों। इनको भी याद आप रख लेंगे और अच्छे से वर्ड्स को जरूर याद रखेंगे, जिससे इससे एक प्रश्न तो बनेगा आपसे 110% है दोस्तों। औरंगजेब का जो है कार्यकाल है दोस्तों 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है, ये प्रश्न को आप जरूर याद रख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपसे एक प्रश्न बनता है, औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। किसके कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, किस वर्ष बैठा दिल्ली की गद्दी पर? 1658 ईस्वी में जो है दिल्ली गद्दी पर बैठा। इसका जो है दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में जो है हुआ था। मुमताज महल का पुत्र था दोस्तों। मुमताज महल का इनका पुत्र था औरंगजेब। ये प्रश्न को याद रखिएगा। 2 प्रश्न बनता है। पहले दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा था? 1658 में। राज्य अभिषेक दूसरी बार कब हुआ था? 1659 वर्ष में हुआ था। ये प्रश्न को याद रख लेंगे दोस्तों। यही कहता है कि औरंगजेब ने 1668
ईस्वी में जो है यहाँ पे कहता है दोस्तों 1668 ईस्वी में हिंदू त्यौहार पर रोक लगा दी थी दोस्तों, ये प्रश्नों को भी याद रख लेंगे। औरंगजेब ने दोस्तों 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दिया था दोस्तों, ये प्रश्न आपसे बने याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे पुरंदर की संधि पूछा जाता है दोस्तों, कब हुआ था? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होता है, शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई थी दोस्तों, इस प्रश्न को याद आप रख लेंगे दोस्तों। इस संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के समय सामने पेश होना था दोस्तों, ये प्रश्न को भी याद आप रख लेंगे। यहाँ एक और प्रश्न कहता है दोस्तों, जिंदा पीर कहा जाता है कि औरंगजेब को, ये प्रश्न आपसे बनेगा साफ साफ एग्जाम में, और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया था दोस्तों, ये प्रश्न को भी बन आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। दो प्रश्न यहाँ बन रहा है, जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, औरंगजेब ने ही जजिया कर फिर से लागू कर दिया था दोस्तों। यहाँ पे एक लाइन है दोस्तों, आप मुगल साम्राज्य आपका समाप्त होने वाला है। यहाँ पे मुगल काल के मुख्य जो तथ्य दोस्तों जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा साफ साफ, यहाँ पे 5-6-20 जो पॉइंट लगभग में 20 पॉइंट है, इनको याद आप रख लेंगे अच्छे से। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मुगल काल की राजभाषा क्या था दोस्तों, ये प्रश्न बनता है फारसी। मुगल काल की राजभाषा क्या था? फारसी था, इसको याद आप रख लेंगे। मुगल कालीन सेना संगठन जो है मनसबदारी प्रथा कहलाती थी दोस्तों, ये भी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। यहाँ कहता है कि मनसबदारों का नगद जो है वेतन देने की व्यवस्था मुगल सेना 5 भागों में विभाजित किया था दोस्तों, ये प्रश्न को याद रख लेंगे। यहाँ कहता है जब्ती प्रणाली दोस्तों टोडरमल ने शुरू किया था दोस्तों, ये प्रश्न को भी आप याद रख लेंगे। टोडरमल ने शुरू किया था जब्ती प्रणाली। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे दोस्तों, ये प्रश्न आपसे बनेगा। उस्ताद मंसूर यहाँ पे पक्षी विशेषज्ञ थे और चित्रकार भी थे दोस्तों, ये प्रश्न को आप याद रख लेंगे। यहाँ पे प्रश्न और आपसे साफ साफ बनेगा, औरंगजेब एक जो थे वीणा वादक थे दोस्तों, औरंगजेब क्या थे? वीणा वादक थे। अकबर नागर वादक थे दोस्तों, ये 2 पॉइंट बन रहा है जो कि एग्जाम में देखने को साफ साफ मिलेगा। औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह जो है शाह आलम था दोस्तों, ये भी पॉइंट को बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी शाह आलम था दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट आपका बनेगा साफ साफ। शाहजहां जो है देखिए यहाँ पे पॉइंट नीचे दिख रहा है दोस्तों, जहांदारा जो है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते दोस्तों, ये प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ एक लाइन और है दोस्तों, मुगल शासक मोहम्मद जो है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था दोस्तों, ये पॉइंट को भी आप याद रख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और है दोस्तों, नादिर शाह ने जो है भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था दोस्तों, ये पॉइंट को आप सभी को मालूम है, याद रख लीजिएगा। 1739 में जो है यहाँ पे नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था दोस्तों। वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया था दोस्तों। नादिर शाह ने सेनापति का नाम से अहमद अब्दाली था दोस्तों, ये प्रश्न को भी याद रख लीजिए। मयूर सिंहासन भी लेके वो चले गया था साथ में। यहाँ पे पॉइंट और बनता जो कि ये प्रश्न पूछा भी गया था दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में, एक बार बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में आया था दोस्तों। मुगल काल का अंतिम बादशाह कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर द्वितीय था दोस्तों, ये पॉइंट आपसे याद रख लीजिएगा, एग्जाम के पेपर से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है दोस्तों, यहाँ कह रहा है अंग्रेजों ने इसको जो है निर्वासित करके रंगून भेज दिया दोस्तों, इसकी जो है मृत्यु हो गई थी दोस्तों, यहाँ पे बनता है। अब आता है शेरशाह सूरी, लास्ट है दोस्तों, इनको भी आप लोग देख ही लीजिए, क्यों छोड़िएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे एक बनता है शेरशाह सूरी के कार्यकाल, पहले आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, 1540 से लेकर 1545 तक, टोटल 5 साल तक इनका कार्यकाल रहता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह जो है शेर खान जो है प्रारंभिक नाम फरीद खान था दोस्तों, इनका प्रारंभिक नाम स्टार्टिंग फरीद खान था। इसके पिता का नाम था हसन खान, इनके पिता क्या नाम था दोस्तों? हसन खान था। शेर खान का प्रारंभिक नाम फरीद खान था, इसका पिता का नाम हसन खान था। दोनों ही नाम आप याद रख लेंगे। यहीं से इनका जो है नाम, इसका नाम जो है शेरशाह सूरी पड़ा दोस्तों, इनको यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई दोस्तों, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। जो शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसी होती है दोस्तों? तोप के फट जाने से हुई दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न और बनता है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये पॉइंट आपसे बन सकता है, एग्जाम पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ग्रांड ट्रंक रोड जो निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ग्रांड ट्रंक का रोड निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। शेरशाह सूरी, यहाँ एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम जो पटना रखा था दोस्तों, पाटलिपुत्र नाम रखने वाला पटना कौन है दोस्तों? शेरशाह सूरी है। दोनों ही प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में। यहाँ पे एक लाइन है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सासाराम, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा और वीवीआई देके इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है दोस्तों, ये पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। मराठा साम्राज्य आपको पार्ट 3 में करवाने वाले हैं। यहाँ तक आपको 3-4 पॉइंट को कंप्लीट करने में आपको कैसा लगा दोस्तों? और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक अभी तक ना के कर दीजिए और परिवार में शामिल हो जाइए दोस्तों।
दोस्तों। अच्छा लगा हो सेशन तो प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन को दिल से धन्यवाद करेंगे। आप लोग से सपोर्ट का जरूरत दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। बहुत दिन हो गया कि सपोर्ट आप लोग कम धीरे धीरे कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप अपने भाई बहन को शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। मेरे कितने मेरे भाई बहन ने बोले मैथ पढ़ाइए दोस्तों, मैथ पढ़ाने की सुविधा थोड़ा सा कम है, जो कि मैथ नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है, उनको भी बहुत जल्दी सुविधा अवेलेबल करने वाले, जो मैथ क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी होगा बेसिक मैथ आप सभी के सामने लाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम के पेपर वाला छपरी वाला क्लास को लाएंगे दोस्तों। ठीक है, बंद करते करते फिर से जाते जाते फिर से बोल देंगे दोस्तों, क्लास को आप अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक करके अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को, मित्र मेरे भाई बहन को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।